गुलिस्तान न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। आप जानते हैं पिछले दिनों लद्दाखी स्कॉलर्स ने एक फोरम बनाया है ताकि लद्दाख के रिसर्च स्कॉलर्स का जो इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया जा सके। इस वक्त हमारे साथ लद्दाख रिसर्च स्कॉलर फोरम के चीफ कोऑर्डिनेटर तौसीफ साहब इस हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से रिसेंटली आप लोगों ने लद्दाख रिसर्च स्कॉलर्स फोरम बनाया है, क्यों आपको जरूरत पड़ा ये फॉर्म बनाने की? जनाब इजहार साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें लद्दाख के लोगों से राब्ता करने के लिए एक रास्ता दिया आपके चैनल के थ्रू। सिर्फ लोगों के साथ ही नहीं, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हमारे दीगर पॉलिटिकल पार्टीज है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, और भी जो जितने भी लद्दाख के तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स और जो ऑलरेडी टीचर्स पढ़ा रहे हैं डिफरेंट कॉलेजेस में या डिफरेंट रिसर्च स्कॉलर्स लद्दाख में मौजूद हैं, उन सबसे राब्ता कायम करने के लिए, जो हमारे इश्यूज हैं उनको मैसेज के तौर पे स्प्रेड करने के लिए एक रास्ता देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये फोरम हमें इसलिए बनाने की जरूरत पड़ी क्योंकि बहुत सारे मसले थे रिसर्च स्कॉलर्स के जो लद्दाख से हैं, जो अभी लद्दाख में पढ़ा रहे हैं उनके भी मसले हैं, जो लद्दाख से बाहर है वो भी है, और जो नए नए एकेडमिक्स में आए हैं हमारे लद्दाख से जो रिसर्च स्कॉलर इस रिसर्च में, उनके भी बहुत सारे मसले थे। तो बहुत सारे मसले ऐसे हैं जिनको कोई टेकअप ही नहीं कर रहा था। ठीक है, जैसे जब से हमने नोटिस किया है कि हमने जब से यूटी बना है, हमारे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे यूटी से, जो कि बहुत सारी चीजें फुलफिल भी हुए हैं, बहुत सारी चीजें फुलफिलमेंट के रास्ते में है, बट बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया है, ऐसा हमें लग रहा है। तो खासकर जो रिसर्च के जो एटीट्यूड है लद्दाख का, पॉलिटिकल पार्टीज को लीजिए या रिसर्च या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या कोई भी एसोसिएशन ले लीजिए, सो रिसर्च को लेके एक बहुत क्लासिकल एटीट्यूड हमें दिखने को मिला, जो हमारे इश्यूज को कहीं एड्रेस करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि इकट्ठे आके एक प्लेटफॉर्म पे मजबूती से हम लोग अपनी जो इश्यूज हैं उसको हम लोग पुट फॉरवर्ड करेंगे। जी 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 तौसीफ साहब, जिस तरह से आपने कहा कि रिसर्च जो स्कॉलर तबका है उनकी जो अहम कंसर्न है उसको लेके कहीं ना कहीं जो लद्दाख के अंदर मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो थोड़ा पीछे बैठे हैं, जो उनके इशू से उनको टेकअप नहीं किया है या समझने में कमी हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कौन कौन से आपके अहम इश्यूज हैं लद्दाख के जो रिसर्च स्कॉलर्स के, जो आप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखना चाहते हैं, जो इस वक्त के आपके बर्निंग इश्यूज हैं? जी, इस सब इश्यूज तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी इमीडिएटली सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट मसला जो था, अभी हाल ही में सबने देखा होगा, जो कॉन्ट्रैक्चुअल 1 साल का अपॉइंटमेंट हुआ इस साल का, उसको लेके बहुत सारे इश्यूज थे। सो 24 अक्टूबर को हमने जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स थे जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, तो उनसे हम लोगों ने, स्टेक होल्डर्स जो थे उनसे हमने ऑनलाइन मीटिंग किया और इश्यूज को जानने की कोशिश की थी, क्या क्या इश्यूज हैं और कैसे हमको एड्रेस करना चाहिए इनको। तो इन सारे मसलों को लेके, और मुझे लग रहा है जनरली पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है, या तो बहुत सारे मिसकम्युनिकेशन पब्लिक में मौजूद है, या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को ही कहिए या जो भी एसोसिएशन है, इनमें बहुत सारे इश्यूज को लेके अवेयरनेस नहीं है, स्पेशली रिसर्च को लेके, जहां तक हमें इस फोरम को लगा। खासकर जो यूनिवर्सिटी है हमारा, जो अभी रिसेंटली बना है लद्दाख यूनिवर्सिटी, जो हम सबका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेशियस रिसोर्स है या रिसोर्स बनने जा रहा है, उसको लेके अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस हमें बहुत खलता है, या वी फेल्ट वेरी सैड अबाउट द इग्नोरेंस, you can say, that seems to be visible amongst the general masses in Ladakh, and the political leaders included, also different stakeholders. आपका इस वक्त का मेन जो इशू है कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स को लेके यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लद्दाख यूनिवर्सिटी में, तो उसमें क्या आपकी खदशा है? क्योंकि इससे पहले भी इसके ऊपर काफी कंसर्न आप लोगों का देखने को मिला था, और उसका जो मौकिफ जो है लद्दाख यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से भी हमने जानने की कोशिश की थी। तो वाइस चांसलर साहब का साफ साफ ये कहना था कि उनकी तरफ से कोशिश तो किया गया है, जिस हिसाब से मेरिट बेसिस पे जो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स करना है, तो उस हिसाब से वो अपना मौकिफ दे रहा था, अपना ओपिनियन दे रहा था। तो उसमें कहाँ आपको कमी नजर आ रहा है? जी, इस हिसाब से देखिए, सबसे पहले इश्यूज है, बहुत सारे लद्दाख के स्कॉलर्स जो हमारे नेटिव्स हैं, लद्दाख के रिसर्च स्कॉलर्स जो एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, जिन्होंने बाकायदा जो नेट एग्जाम जो है मेन
या स्लेट है, जो स्टेट एग्जाम्स हुआ करता था, उनको पास करके एलिजिबल हो के उन्होंने अप्लाई किया था और उन लोगों को शॉर्टलिस्ट तक नहीं किया गया। तो मैं आपको एक नंबर दे दूं रफली, तो एक रफ नंबर है, टोटल 337 कैंडिडेट्स को इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया गया था, जो फर्स्ट शॉर्टलिस्ट निकला था। उनमें से सिर्फ लोकल जो नेटिव्स है उनमें इन्होंने सिर्फ 77 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया है, और नॉन लोकल्स जो है 260 नॉन लोकल्स कैंडिडेट्स को इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है। उसके बाद आर्बिट्रेरीली विदाउट एनी नोटिस इन्होंने सीट्स को, पहले इन्होंने लगभग शायद 90 कुछ सीट्स इन्होंने एडवर्टाइज किया था, और आर्बिट्रेरीली इन्होंने रिड्यूस करके उसको 46 सीट्स के आसपास इन्होंने रिड्यूस कर दिया है, बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी रीजन को। जिन्होंने अप्लाई किया उनको भी कोई रीजनिंग नहीं दिया। तो इस तरीके के जो आर्बिट्रेरी फंक्शन है यूनिवर्सिटी का, ये हम देख रहे हैं कि जब से यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुआ है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। तो इस ट्रांसपेरेंसी को लेके हमारे फोरम ने डिसाइड किया, या कहिए कि इस ट्रांसपेरेंसी का इशू जो है बहुत स्ट्रांगली पुट अप किया गया फोरम में, हमारे डिस्कशंस में, कि ट्रांसपेरेंसी शुड यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख को लेके आप बहुत बड़ा जिस तरह से इल्जाम लगा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख जो है अंडर मेकिंग है, या जो है यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, जिस तरह से इससे पहले क्लस्टर यूनिवर्सिटी के नाम से लद्दाख यूनिवर्सिटी जहां पे एस्टेब्लिश किया गया था, तो अभी अंडर मेकिंग है, इस वजह से ये सारे इश्यूज आ रहे हैं? क्या आपको उम्मीद है कि आने वाले समय में ये स्ट्रीमलाइन हो? और जिस तरह से आपने कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कुछ पॉइंट्स आपने बताया, और उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के वाइस चांसलर का ये भी कहना था कि कुछ जो सीट्स हैं, खासकर अलग अलग कुछ सब्जेक्ट के सीट्स है, वहां पे हमारे लद्दाखी जो है स्कॉलर्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं है, या कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल नहीं है। क्या ऐसा भी था वाकई में? कितने, अब ये तो यूनिवर्सिटी जब डेटा देगी, फैक्ट्स देगी, पब्लिक के सामने प्रेजेंट करेगी, तभी हमें पता चल पाएगा कि वाकई ऐसा हुआ कि हमारे स्टूडेंट्स या कहिए कैंडिडेट्स एलिजिबल थे कि नहीं थे। तो ये तो जब यूनिवर्सिटी खुद हमें फैक्चुअली बताएगी, ये तो ओरली कहने से कुछ नहीं होगा, फैक्चुअली उनको दिखाना पड़ेगा कि कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है एक्चुअल में, और क्यों सीट्स को ऑटोमेटिकली इन्होंने कम कर दिया बिना किसी को बताए, आर्बिट्रेरीली फंक्शन करके। ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं मेंटेन किया गया है? और आपने सेकेंडली कहा कि ये यूनिवर्सिटी जो है एक नेशन स्टेज में है, इसीलिए हम भी रियलाइज करते हैं कि ये अभी एस्टैब्लिश हो रही यूनिवर्सिटीज, इसके फाउंडेशंस लेआउट किए जा रहे हैं। तो यहीं से हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी एक करेक्ट अप्रोच लेके चले, ना कि जब यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हो जाए तब ये लोग करेक्शन के रास्ते में चलने से पहले अभी से ही करेक्ट रास्ते पे चले तो बेहतर है, हम समझते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे आप इसी मुद्दे पे, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स को लेके किस तरह की आप डिमांड करना चाहेंगे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर हायर एजुकेशन यूनियन टेरिटरी लद्दाख से? इसा सब मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप लोकल कंडीशंस को लेके सेंसिटिव नहीं है, तो हमारे लद्दाख से बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स, रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं या काम कर रहे हैं या अब्सॉर्ब्ड हैं, जो भी शब्द आप यूज करना चाहें। उनको क्यों कॉन्फिडेंस में यूनिवर्सिटी को चलाया नहीं जा रहा है, ये हमारा एक क्वेश्चन है। लोकल्स को लद्दाख के किसी भी इंस्टीट्यूशन में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करना पड़ेगा, या इनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा लोकल्स को लद्दाख की यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने में। ये एक फैक्ट है जी, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप अपना जो एक कह सकते हैं एक माइंड सेट लेके आके लद्दाख यूनिवर्सिटी को आप जैसे चलाएंगे, जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज को चला रहे हैं वैसे ही लद्दाख यूनिवर्सिटी को चलाएंगे, तो ऐसे लद्दाख यूनिवर्सिटी चल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ के अपने एक रिक्वायरमेंट्स हैं लद्दाख के, क्योंकि हम लोग एक ट्राइबल मेजॉरिटी एरिया है, स्टेट है। लास्टली हमारा ज्योग्राफिकल कंडीशंस कह लीजिए, इकोनॉमिक कंडीशंस कह लीजिए, हमारा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कह लीजिए, तो बहुत कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट जो है पॉलिसी बनाया है, और जिस तरह से एसएससी को रेफर किया है, तो आने वाले समय में उनका कहना है कि गेजेटेड पोस्ट के लिए भी उनकी जो है कोशिश जारी रहेगा, और एक सिस्टम, एक प्रोसीजर के तहत रिक्रूटमेंट जो है वो किया जाएगा। और हम देख रहे हैं कि हर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है या एसोसिएशन है, जैसे होटल की कह लीजिए, टूरिज्म को कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, टैक्सी यूनियन कह लीजिए, कुछ भी, आप देख रहे हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने लेवल पे आके एक अपना एक नॉन या कह लीजिए नॉन लीगल तरीके से एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना पड़ रहा है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए।
और बहुत सारे दिक्कतों के बाद या कह लीजिए प्रोटेस्ट के बाद जाके LRC करके कोई सर्टिफिकेट हम लोग को मिला जो एक नॉन गेजेटेड पोस्ट तक ही सीमित है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि इस LRC को भी गेजेटेड पोस्ट तक भी एक्सटेंड करने की बहुत जरूरत है। इतने सालों तक हमें एक गेजेटेड पोस्ट में जो रिक्रूटमेंट होता है लद्दाख वासियों का गैप हो रखा है। इस गैप को आगे जाके लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में जब तक हमारे लद्दाख के लोग नहीं हैं तो ये छोटे मोटे आप ऑर्गेनाइजेशंस बना के प्रोटेक्शन के लिए जो भी लीगल नॉन लीगल तरीके से आप अपना सेल्फ प्रोटेक्शन या सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर सकते हैं, बट लार्जर पॉलिसी मेकिंग पे जब तक हमारे लद्दाख के लोग नहीं बैठेंगे, गेजेटेड पोस्ट पे हमारे लद्दाख के लोग नहीं बैठेंगे, तब तक ये पॉलिसीज, ऑल ऑफ दीज स्मॉलर steps that we are taking to protect or that we are taking in self interest is not going to stand the test of time, to be honest. आखिर पे आप, क्योंकि टाइम की कमी है, तो आखिर पे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप किस तरह की अपील करना चाहेंगे, खासकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यूनियन टेरिटरी लद्दाख से, हायर एजुकेशन यूनियन टेरिटरी लद्दाख से, किस तरह के आप अहम मैसेज लद्दाख रिसर्च स्कॉलर्स फोरम की तरफ से आप पहुंचाना चाहेंगे? क्योंकि जो लद्दाख रिसर्च स्कॉलर्स की फोरम की बात करें, ये हमारे आने वाले समय में, आने वाले वक्त में लद्दाख की क्रीम है। जी इसाक साहब, बहुत सारे मसले हैं एक्चुअली। जैसे अभी आप ही ने इंटरव्यू लिया था वीसी से, उन्होंने फीस का स्ट्रक्चर आपने देखा, तो उनका कहना था कि फीस जो भी लद्दाख के बच्चे देते हैं वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट वापस दे देती है। जी, तो ये एटीट्यूड लद्दाख में मुझे नहीं लगता कि चलना चाहिए। The VC should be sensitive to the conditions of people of Ladakh. He should understand why there is scholarship for the people of Ladakh or the students of Ladakh. क्योंकि यहाँ के लोगों को इकोनॉमिक, सोशल बहुत सारे ऐसे कंडीशंस फेस करने पड़ते हैं, उनके लिए थोड़ा सा लाइफ कंफर्टेबल हो जाए ताकि वो लोग काम पे ना जाके एटलीस्ट पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए, इसलिए उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है, ना कि यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो इस तरीके की चीजें हैं। दूसरी, इसाक साहब, मैं आपको कुछ डेटा देना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरिट का आर्गुमेंट बार बार आया जाता है कि एपीआई इंडेक्स देखेंगे, एपीआई के अकॉर्डिंग ही हम लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो मैं इसमें दो चीजें बोलूंगा। एक तो अगर एपीआई ही सब कुछ डिसाइड करता है, एक तो आपके कॉलेज या स्कूल के मार्क्स से सब कुछ डिसाइड करेंगे, तो फिर आज के डेट पे आप देख रहे हो ऑल ओवर इंडिया अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये भी तो स्कूल लेवल के मार्क्स पे होना चाहिए। It is understood that स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल पे, जहां पे भी इंस्टीट्यूशन लेवल पे मार्किंग होती है, थोड़ा सा बायसनेस हो जाता है। There's all possibilities of biasness. To remove that biasness, there's common entrance test for medical, for engineering, and now for liberal sciences as well, या लिबरल आर्ट्स, जो भी कहना आप चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ सर मेरी थोड़ी सी एक बात रखना चाहूंगा, कुछ मैं आपको डेटा देना चाहूंगा। ये ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन की बात है, इन्होंने सर्वे किया हुआ है और ये 2017-18 की सर्वे है जी। इसमें हायर एजुकेशन में इन्होंने कहा है, गवर्नमेंट का डेटा है, 12,84,000 टीचर्स हैं हायर एजुकेशन में, जिसमें से खाली 2.27% एसटी टीचर्स हैं इसाक साहब। ठीक है जी। IITs में 23 इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ 2.8% एससी टीचर्स हैं। अगर पोस्ट वाइज बोलो तो टोटल IITs में 8,856 टीचर्स हैं, उनमें से खाली 21 टीचर्स एसटी कैंडिडेट्स हैं इसाक साहब, जबकि यूजीसी मैंडेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है, 7% कम से कम एसटी टीचर्स होने चाहिए। देखिए यहाँ पे इस तरीके की वेरिएशन है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में से लिया है, 6 मार्च को इन्होंने ये पब्लिश किया था 2019 में। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का डेटा है, प्रोफेसर्स हैं जो यूनिवर्सिटीज के जो क्राइटेरियाज है वो डिसाइड करते हैं, जो प्रोफेसर जो हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग पे कहा जाता है, उसमें से आप देखिए कैटेगरी में 95% ऑफ प्रोफेसर्स इन इंडिया आर फ्रॉम द जनरल ओपन मेरिट कैटेगरी। ठीक, और एसटी की बात करें तो 0.86% प्रोफेसर्स अभी तक, इंडिपेंडेंस के इतने सालों बाद सिर्फ 0.86% एसटी प्रोफेसर्स बन पाए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर 1%, असिस्टेंट प्रोफेसर 4% एसटी के बन पाए हैं अभी तक। तो ये सिस्टम में गड़बड़ी नहीं तो क्या कहेंगे इसको साहब? अगर अभी के वीसी कहते हैं कि नहीं हमको यूजीसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो यूजीसी के हिसाब से तो बाकी यूनिवर्सिटीज को भी चलना चाहिए। अब प्रोफेसर्स, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर में ही हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स, हमारे स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? जहां तक मेरिट की बात है, मैं लद्दाख के सब लोगों से पूछना चाहूंगा या कहना चाहूंगा, जितने भी आज के डेट पे पॉलिटिशियंस है, ये लोग भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी स्टूडेंट्स रहे होंगे, कभी दिल्ली गए होंगे, जम्मू गए होंगे, चंडीगढ़ गए होंगे, इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया होगा।
चाहे ऑटो वाले से लड़ाई करना हो, चाहे रिक्शा वाले से, कहीं लैंडलॉर्ड से या कहीं टीचर से, या वो एक एनवायरनमेंट नहीं मिल पाना जहां पे एक पढ़ाई की जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशंस के बावजूद, स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन जिसको कहा जाता है, इसके बावजूद अगर हमारे स्टूडेंट्स या हमारे कैंडिडेट्स अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन ले पाते हैं, वो भी एक अपने आप में अचीवमेंट है। और मैं समझता हूं अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी पे जहां मैं पढ़ाता हूं, वहां पे अगर एसटी कैंडिडेट्स को कहा गया है कि अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर पाते हैं तो यू आर एलिजिबल टू सिट फॉर एन इंटरव्यू। मैं समझता हूँ लद्दाख यूनिवर्सिटी में हमारे लोकल कैंडिडेट्स को इंटरव्यू तक नहीं बुलाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है साहब। ठीक है, तो जितने भी हमारे कैंडिडेट्स मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, उनको इंटरव्यू का चांस मिलना चाहिए। क्योंकि आपने जिस तरह मैंने आपको बताया डेटा के थ्रू कि इंस्टीट्यूशनली अगर जो मार्क्स के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो इट इज नॉट अ फेयर सिस्टम एट ऑल फॉर एसटी स्टूडेंट्स प्रायरली। सेकेंडली, आप आईआईसी बैंगलोर का अगर आप डेटा उठा के देखेंगे, जो टॉप 3 इंस्टीट्यूशंस में हर सर्वे में आता है, लास्ट 4 इयर्स में इन्होंने कैंडिडेट्स पीएचडी में सिर्फ 2% कैंडिडेट्स को इन्होंने पीएचडी में एडमिशन दिया है। ठीक है, उसमें से भी 13% जो हाईएस्ट ड्रॉप आउट है वो एसटी का है। तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ पढ़ते नहीं है, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स आल्सो गो इनटू इट। Firstly, we are dislocated from our own native place. Secondly, we are learning in a different language. Thirdly, we are facing discrimination institutionally, right? So many other factors also go into it. तो ये merit जो है, आप इंटरव्यू या एक कॉमन एग्जाम्स या कुछ एक कॉमन चीज से आप डिसाइड कर सकते हो। ये एक मार्क्स के बेसिस पे एपीआई के इंडेक्स से आप बोलोगे कि कंपेयर करोगे आप ओपन मेरिट वाले बच्चों को और एसटी कैंडिडेट्स जो हमारे लोकल, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे कैंडिडेट्स काबिल नहीं है, दे आर वेरी वेरी केपेबल। और रिसर्च के बारे में क्या कहेंगे, लद्दाख यूनिवर्सिटी लद्दाख के ऊपर रिसर्च करने के लिए बनी हुई है। तो उस फील्ड में तो मैं समझता हूँ कि हमारे रिसर्च स्कॉलर जो है वो बाकी बच्चों से या बाकी रिसर्च स्कॉलर से काफी अच्छा करेंगे। प्रेजेंट और फ्यूचर की रिसर्च करने के लिए बनाया गया है। तो इसमें हमारे ये रिसर्च स्कॉलर्स को अगर इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ मिलेगा। चलिए तौसीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप और बहुत सारे खासकर हायर एजुकेशन के हवाले से अहम इश्यूज पे आपने बात की, और जिस तरह से लद्दाख रिसर्च स्कॉलर्स फोरम का क्या रद्द-ए-अमल है, क्या मौक़िफ़ है इस वक्त के करंट सिनेरियो के हवाले से, उस वक्त आपने अहम जानकारी दी। और लद्दाख रिसर्च स्कॉलर फोरम के चीफ कोऑर्डिनेटर तौसीफ साहब इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे, और उन्होंने विस्तार से एलॉबरेटली बताया कि लद्दाख रिसर्च स्कॉलर फोरम की क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, और किस तरह की इस वक्त कंसर्न है, और क्या डिमांड यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से करना चाहते हैं। उस हवाले से उन्होंने अहम बातें हमारे साथ रखा। लद्दाख रिसर्च स्कॉलर फोरम का अहम डिमांड यही है कि लद्दाखियों को प्रेफरेंस दिया जाए। बने रहे गुलिस्तान में साथ पल पल के अपडेट्स के।